राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। राजस्थान की जनजातियों में भील, मीणा, शहरिया व गरासिया आदि प्रमुख है। राजस्थान के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भाग में मेवाड़, बागड़ और हाड़ौती का तथा धुंधार क्षेत्र में इन जनजातियों का बाहुल्य है। राजस्थान में शासकों के साथ जागीरदारों और साहूकारों ने भी इन जातियों का शोषण किया। अंग्रेजों के आगमन के साथ ही इनके परंपरागत अधिकारों और जीवन में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया। ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी में कुछ जनसेवकों ने इन जातियों में जागृति पैदा की। परिणाम स्वरूप राजस्थान में 1818 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता तक भीलों, मेर व मीणाओं के आंदोलन हुए। मेर आंदोलन जो कि 1818 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला। मेड़वाड़ा क्षेत्र इस आंदोलन के आगमन से पूर्व तक किसी एक रियासत के अधीन न होकर मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर के अधीन आता था। ऐसी स्थिति में मेरों पर किसी भी एक राज्य का राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। मेर अपने आसपास के क्षेत्र में लूटपाट कर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अंग्रेजों ने मेरों को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में लेना चाहा। अंग्रेजों का यही प्रयास मेरों के विद्रोह का प्रमुख कारण बना। 1818 ईस्वी में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक गांव में मेरों के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेरों ने कभी लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 में विल्डर ने मेरों पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाकर मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया, जिससे मेर भड़क उठे। 1820 ईस्वी में झाक नामक स्थान पर मेरों ने पुलिस चौकियों व थानों पर आक्रमण कर सिपाहियों की हत्या कर दी। जनवरी 1821 में मेवाड़, मारवाड़ व अंग्रेजों की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर इस विद्रोह का दमन कर दिया। मेरवाड़ा रेजिमेंट। मेरवाड़ा क्षेत्र में मेर व मीनों के उपद्रव व शांत करने के लिए 1822 में डेविड आक्टरलोनी द्वारा कैप्टन हॉल के नेतृत्व में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसमें मेर सैनिकों की भर्ती की गई। इस बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित किया गया। मई 1823 में मेवाड़ महाराणा ने मेरवाड़ा क्षेत्र के अपने हिस्से के 76 गांव 10 वर्ष के लिए तथा मार्च 1824 में मारवाड़ के महाराजा ने 21 गांव 10 वर्ष के लिए अंग्रेजों को सौंप दिए। मेवाड़ व मारवाड़ दोनों रियासतों ने मेरवाड़ा बटालियन के खर्चे हेतु 15,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक द्वारा अंग्रेजों को दिया जाना स्वीकार किया। भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1860 ईस्वी तक रहा। मेवाड़ में मराठा हस्तक्षेप के कारण महाराणा की सैन्य कमजोरी उजागर हो गई थी, जिसका लाभ उठाकर बोमट क्षेत्र के भील सरदारों ने लूटमार करना प्रारंभ कर दिया। 13 जनवरी 1818 को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों से सहायक संधि की, जिसके तहत अंग्रेजों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1818 में भीलों द्वारा लिए जाने वाले रखवाली कर व बोलाई कर पर रोक लगाने की कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिबंधों ने भीलों को विद्रोह करने के लिए बाध्य कर दिया। भीलों ने अपने इस परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 में उदयपुर राज्य में भील विद्रोह के निम्न कारण थे। अंग्रेजों ने भील पर कर थोपने का प्रयास किया। अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के प्रति अनेक संदेह उत्पन्न कर दिए। संधि के बाद उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन कर्नल टोड ने अपने हाथ में ले लिया तथा भोमट क्षेत्र के भीलों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। संधि के बाद देशी सेना के भंग होने से इसमें नियुक्त भीलों को निकाल दिया। भील अपनी पाल के समीप गांवों से रखवाली, नामक कर तथा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई कर सुरक्षा कर होता है, बोलाई कर वसूल करते थे। कर्नल टोड ने राज्य की आय बढ़ाने की प्रयासों के अंतर्गत भीलों से उनके यह अधिकार छीन लिए। यह राजस्थान का प्रथम भील विद्रोह था, जो उदयपुर राज्य में ही प्रारंभ हुआ। जनवरी 1823 से दिसंबर 1823 के मध्य कर्नल लुम्बे के नेतृत्व में अंग्रेजों व उदयपुर की संयुक्त सेना ने इस भील विद्रोह का दमन कर दिया। लिम्बाराबारू विद्रोह।
भोमट क्षेत्र के भीलों से प्रेरित होकर इसी समय डूंगरपुर राज्य के लिम्बाराबारू के भीलों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेज ने इस विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी तो 12 मई 1825 ईस्वी को लिम्बाराबारू के भीलों ने अंग्रेज से संधि कर ली। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने भीलों पर कई कर थोप दिए। जनवरी 1826 ईस्वी में गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह व गोविंदा ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के नेतृत्व में भीलों ने पुलिस थानों पर आक्रमण कर सैकड़ों सिपाहियों को मार दिया। कैप्टन ब्लैक ने इस अवस्था को नियंत्रित किया। 1826 ईस्वी में दोनों पक्षों में लंबी वार्तालाप के बाद भीलों को बोलाई कर एकत्रित करने का अधिकार देकर इस क्षेत्र में शांति स्थापित की। 1828 ईस्वी में दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के बाद यह विद्रोह समाप्त हुआ। जोधपुर लीजन भीलों द्वारा लगातार किए जा रहे विद्रोहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजन नामक एक टुकड़ी का गठन किया। इसका मुख्यालय अजमेर में रखा गया। जनवरी 1837 में ही इसका मुख्यालय बड़गांव, जो कि सिरोही में स्थित है, तो इसका मुख्यालय बड़गांव स्थानांतरित कर दिया। मार्च 1842 में जोधपुर लीजन का मुख्यालय बड़गांव से एरिनपुरा, सिरोही स्थानांतरित कर दिया। 7 दिसंबर 1835 को कंपनी सरकार और मान सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके तहत महाराजा को पूर्व में स्वीकृत 1500 सवारों के बदले 1,15,000 रुपये वार्षिक कंपनी सरकार को देने के लिए बाध्य किया गया। इस धनराशि से इस सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया। 1839 से 42 का भील विद्रोह। मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह ने 1839 ईस्वी में भोमट क्षेत्र में लगान वसूल करने के लिए अपनी सेना भेजी तो उस क्षेत्र के भीलों ने आंदोलन कर दिया। महाराणा ने उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट रॉबिन्स से सहायता मांगी तो रॉबिन्स ने इस मेवाड़ का आंतरिक मामला बताकर सहायता नहीं दी। मेवाड़ भील कोर। भोमट क्षेत्र में भील व भूमिया तथा गरासिया सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जनवरी 1841 में मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना की गई। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह से मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की। विलियम हंटर को इसका कमांडर नियुक्त कर खेरवाड़ा उदयपुर को इसका मुख्यालय बनाया। सेना के खर्च हेतु 50,000 रुपये प्रति वर्ष उदयपुर राज्य द्वारा तथा शेष 70,000 रुपये प्रति वर्ष 3 राज्यों डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ द्वारा देना तय हुआ। मेवाड़ भील कोर की सहायता से सरदार सिंह ने भोमट क्षेत्र के भीम आंदोलन का दमन किया। जहाजपुर का मीणा विद्रोह, जो कि 1851 से 1807 ईस्वी तक चला। महाराणा मेवाड़ ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर परगने भीलवाड़ा में नया हकीम नियुक्त किया। नवनियुक्त हकीम रघुनाथ सिंह मेहता परगने से धन कमाने में व्यस्त था। उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के बीनाओं ने 1851 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा प्रशासनिक सुधारों के नाम पर की जाने वाली धन वसूली के विरोध में विद्रोह कर दिया। उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण कर दिया, जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के गांव थे। सेनाओं ने गांव नष्ट कर दिए। मीणा विद्रोही सपरिवार पहाड़ियों में जा छुपे। इसके बाद लगभग 5,000 मीणा लोग आसपास की रियासतों से जहाजपुर भीलवाड़ा में पहुंच गए। दिसंबर 1854 में एजीजी तथा मेवाड़ व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में अंग्रेज सेना जहाजपुर पहुंची। जनवरी 1855 में मीणा विद्रोहियों ने इस सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। देवली रेजिमेंट। अंग्रेज ने फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ राज्यों की सीमाओं पर स्थित देवली टोंक में एक सैनिक छावनी देवली रेजिमेंट की नाम से स्थापित की, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट अथवा मीणा रेजिमेंट के नाम से जानी जाती रही। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर मीणा कॉर्प्स की
स्थापना की गई। फरवरी 1857 में देवली छावनी का निर्माण पूर्ण होने पर कोटा कंटोनमेंट को स्थायी रूप से देवली में स्थानांतरित कर दिया। जनवरी 1860 में जहाजपुर क्षेत्र के मीणाओं ने पुनः विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। उसने गाड़ोली व लुहारी गांवों पर आक्रमण किया, जिससे भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया तथा 6 लोग को तोप से उड़ा दिया गया। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया। बांसवाड़ा में भील विद्रोह 1872 से 75 के दौरान बांसवाड़ा के भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी। इन विद्रोहों के 2 प्रमुख कारण थे। 1868 में बांसवाड़ा राज्य व अंग्रेजों के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों को भीलों को कुचलने की निरंकुश शक्तियां प्राप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने भीलों द्वारा राज्य को सत्ता के प्रतीक के रूप में दिए जाने वाले बराड़ नामक कर की राशि में वृद्धि कर दी थी। 1872-73 में सोड़लपुर के भील मुखिया दल्ला ने बराड़ मुद्दे पर बांसवाड़ा के महारावल के विरुद्ध बगावत कर दी। बाद में अंग्रेज पॉलिटिकल ऑफिसर के सुझाव पर महारावल ने दल्ला से समझौता कर लिया। 12 पाल का भील विद्रोह। उदयपुर राज्य व ब्रिटिश साम्राज्य ने भीलों पर महुआ से बनाई जाने वाली शराब मावड़ी निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके अलावा भीलों के उपासक देवता ऋषभ देव के मंदिर को राज्य ने सीधे अपने नियंत्रण में कर लिया। ऋषभ देव के पुजारी खेमराज भंडारी ने भीलों को विद्रोह हेतु उकसाया। मेवाड़ महाराजा सज्जन सिंह ने अमान सिंह मामा एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में राज्य की सेना 26 मार्च को विद्रोह दबाने बारापाल गांव भेजी। 30 मार्च 1881 ईस्वी को विद्रोही भीलों व उदयपुर राज्य की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का गोमती नीमा, पीपली का खेमा एवं सगातरी का जोयता थे। अंत में 25 अप्रैल 1881 को खेमराज भंडारी व महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास के माध्यम से भीलों से समझौता कर इस आंदोलन को शांत किया गया। राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों से कष्ट न पहुंचाने व विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमत हो गए। भगत भील आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया। गोविंद गिरी का जन्म बांसिया गांव डूंगरपुर में 1858 ईस्वी में एक बंजारे के घर में हुआ। वह स्वयं छोटा किसान था। इन्होंने गांव के पुजारी से साधारण शिक्षा प्राप्त की और कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। भीलों में जन जागृति फैलाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान गोविंद गिरी का है। भीलों ने जागीरदारों व राज्य कर्मचारियों को बेगार देना बंद कर दिया था तथा शासकीय अत्याचारों के विरुद्ध संगठित होना शुरू कर दिया। गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव डूंगरपुर में धूनी स्थापित की। 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा गांव से निकलने के लिए बाध्य किया गया। गोविंद गिरी ने ईडर व सुंथ गांव गुजरात को अपनी कर्मस्थली बनाया तथा उकरेली गांव में हाली कृषक के रूप में कार्य किया। वहां उसने अपने भाई की विधवा से पुनर्विवाह किया तथा किसान बन गया। ईडर के जागीरदार ने भीलों के साथ 24 जनवरी 1910 को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत भीलों के एक अधिकारों से संबंधित कुल 21 शर्तें थीं। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंद गिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। 1911 ईस्वी के प्रारंभ में गोविंद गिरी ने पुनः बेड़सा गांव डूंगरपुर लौटकर भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गुरु ने भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। इन्होंने प्रत्येक भील गांव में अपनी धूनी स्थापित की तथा इनकी रक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए। बेड़सा गोविंद गिरी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। संप सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति ने शासन सशंकित
हो उठा और भीलों ने को जगत पंथ छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे इस सामाजिक सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर 3 दिन बाद रिहा करते हुए डूंगरपुर राज्य से निकल जाने का आदेश दिया। ऐसी स्थिति में गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा तथा सुंथ राज्यों की सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी को अपना मुकाम बनाया। गोविंद गिरी ने अक्टूबर 1913 में भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा होने का संदेश दिया। संदेश मिलते ही भील रसद और शस्त्र लेकर मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र होने लगे। 30 अक्टूबर 1913 को गोविंद गुरु के मुख्य सहयोगी पुंजा धीरजी व अन्य भीलों ने एक सिपाही गुल मोहम्मद को मार दिया। इस घटना के बाद 10 नवंबर 1913 को मेवाड़ भील कोर 104 वेजली राइफल्स 7वीं राजपूत रेजिमेंट व जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी मेजर हेमिल्टन के नेतृत्व में मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। मानगढ़ नरसंहार। वार्ता विफल होने के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी सेना द्वारा वहां उपस्थित भीलों पर आक्रमण कर दिया। इससे 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हो गए। गोविंद गिरी व पुंजा धीरज को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल भेज दिया गया और संप सभा को अवैध घोषित कर दिया। इसे भारत का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। मानगढ़ धाम को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। गोविंद गिरी की मौत की सजा सुनाई गई। गोविंद गिरी को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन अहमदाबाद न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया। सजा पूरे होने से पहले ही 1920 में इन्हें जेल से रिहा कर दिया। साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, सूंत व ईडर राज्यों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गोविंद गिरी गुजरात के पंचमहल किले के झालोद नामक गांव में सरकारी निगरानी में रहने लगे। संप सभा। गोविंद गिरी ने वागड़ क्षेत्र में भीलों को संगठित करने, उनके सामाजिक व नैतिक उत्थान के लिए तथा राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। संप सभा का अर्थ है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला संगठन। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर हुआ। इसके बाद हर वर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन होने लगा। एक ही आंदोलन या मात्र कुंडिया आंदोलन। बिजोलिया क्षेत्र में हो रहे किसान आंदोलन का प्रभाव भीलों पर भी पड़ा। इन्होंने लगान, लाग, बाग व बेगार को लेकर अपना विरोध प्रकट किया। मई 1917 में उन्होंने मेवाड़ महाराणा को अपनी समस्याओं के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखा। ऐसी स्थिति में भीलों की जीवन दशा सुधारने में लगे मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व उन्हें मिला। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में कोलियारी गांव उदयपुर के एक ओसवाल परिवार में हुआ। मोतीलाल प्रारंभ में झाड़ोल ठिकाने के कामदार थे, लेकिन सरकार के ठिकाने द्वारा आदिवासियों पर की जाने वाली जातियों से दुखी होकर ठिकाने की नौकरी छोड़ दी। आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने मात्र कुंडिया चित्तौड़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की। 1921 में वैशाख पूर्णिमा को मात्र कुंडिया के धार्मिक मेले में तेजावत के विभिन्न स्थानों से आए हुए किसानों से मुलाकात की। एकता स्थापित करने के लिए इस अभियान को एक ही आंदोलन नाम दिया गया। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा दिए जाने वाले भीलों के सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। भीलों को यह भी सलाह दी गई कि वे राज्यों व जागीरदारों की कचहरियों का बहिष्कार करें, क्योंकि वे अन्याय पर स्थापित की गई है। करबंदी। तेजावत की प्राथमिक प्रारंभिक गतिविधियां झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा था। तेजावत ने गांधी जी से प्रभावित होकर यह आंदोलन शुरू कर दिया था। सर्वप्रथम झाड़ोल ठिकाने के भीलों ने बेगार करना व कर देना बंद कर दिया था। यह तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यह आंदोलन मुख्यतः भोमट क्षेत्र के कोतड़ा, झाड़ोल, फलासिया, मादड़ी, निमड़ा आदि क्षेत्रों में फैला। एक ही आंदोलन विशुद्ध रूप से अपने हकों के लिए आदिवासियों का पहला राजनीतिक संघर्ष था।
मेवाड़ की पुकार। तेजावत के नेतृत्व में 7 से 8 हजार किसान व आदिवासियों पिछोला झील की पाल पर इकट्ठा हो गए। तब तेजावत ने मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार कर महाराणा के समक्ष पेश किया, जिसमें आदिवासियों के दुख दर्द और कष्टों का व्यवस्थित ब्यौरा था। महाराणा द्वारा किसानों को 3 महत्वपूर्ण मांगों को स्वीकार नहीं करने पर तेजावत ने आंदोलन जारी करने की घोषणा की। जुलाई 1921 में मांदड़ी पट्टा के भीलों व जवास क्षेत्र के भीलों ने कर देने से मना कर दिया। 19 अगस्त 1921 को झाड़ोल ठाकुर ने भीलों को भड़काने के आरोप में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी की सूचना पर हजारों भील झाड़ोल में एकत्र हो गए। जागीरदार ने घबराकर तेजावत को मुक्त कर दिया। दिसंबर 1921 तक ये आंदोलन ईडर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, दांता व सिरोही आदि राज्यों में फैल गया। जब गांधी जी ने भील आंदोलन के बारे में सुना तो उन्होंने अपने विश्वस्त साथी मणिलाल कोठरी को भील आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। नीमड़ा कांड। 7 मार्च 1922 को नीमड़ा गांव विजयनगर राज्य वर्तमान गुजरात राज्य में है। एक विशाल आदिवासी सम्मेलन पर मेजर सूटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों द्वारा गोलीबारी की गई, जिनमें 1200 भील मारे गए। तेजावत के पैर में गोली लगी। इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा गुजरात का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तेजावत के अनुयायी उन्हें उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। वे भूमिगत हो गए। इस घटना के बाद खेरवाड़ा क्षेत्र में भील आंदोलन समाप्त हो गया। कोतला क्षेत्र के भीलों द्वारा और गरासियों को कुछ रियासतें देकर संतुष्ट किया। सिरोही राज्य का एकी आंदोलन। जनवरी 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों की पद्धति पर गरासिया आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। तेजावत ने सिरोही राज्य में भीलों और गरासियों की अनेक सभाएं आयोजित कर उन्हें एकता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इसमें सिरोही में एकी आंदोलन की शुरुआत हुई। उस समय मदन मोहन मालवीय का पुत्र रमाकांत मालवीय सिरोही राज्य का दीवान था। 28 जनवरी 1922 को सिरोही सरकार ने सभाएं करने पर रोक लगा दी। रोक के बावजूद 3 फरवरी को संगाना गांव, आबू रोड व 12 फरवरी को गोपेश्वर नामक स्थान पर सभा का आयोजन हुआ। 12 अप्रैल 1922 को सियावा गांव सिरोही में मेवाड़ भील कोर व राज्य की सेना ने गोलियां चलाकर जिनमें 3 व्यक्ति मारे गए। 5-6 मई 1922 को सेना ने बालोलिया और भूला गांव को घेर कर आग लगा दी और गोलियों की बौछार की। इसमें 50 से अधिक व्यक्ति मारे गए। 23 मई 1922 को सिरोही राज्य सरकार ने आदिवासियों को कुछ रियायत प्रदान कर कुछ समय के लिए आंदोलन को शांत किया। 1923 में छोछर देलवाड़ा नामक स्थान से भीलों व गरासियों ने पुनः आंदोलन शुरू किया। मेवाड़ राज्य, बंबई व सिरोही राज्य में तेजावत की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया। महात्मा गांधी के सहयोग मणिलाल कोठारी ने अंग्रेज सरकार से मोतीलाल तेजावत को क्षमादान दिलाने के काफ़ी प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंत में मोतीलाल तेजावत ने गांधी के कहने पर 3 जून 1929 को खेड़ ब्रह्म ईडर राज्य में आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर ने तेजावत को मेवाड़ को सुपुर्द कर दिया, जहां उन पर राजद्रोह का केस लगाकर कारावास की सजा दी गई। महात्मा गांधी ने नवजीवन समाचार पत्र में मोतीलाल तेजावत को कैद से रिहा करने तथा समाज सुधार का काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। हाकिम और हुक्म नहीं, न ही राजा और न ही हुक्म, भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में यह नारा दिया। नवंबर 1935 में मणिलाल कोठारी ने तेजावत की रिहाई के लिए नए सिरे से प्रयास किया, किंतु मेवाड़ सरकार उसे बिना शर्त रिहा करने को तैयार नहीं थी। राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने की शर्त पर 23 अप्रैल 1936 को उन्हें जेल से रिहा किया गया। भील उन्हें आदिवासियों का मसीहा व बाऊजी के नाम से पुकारते थे। मीणा आंदोलन। मीणा अंग्रेजों को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप कर उन पर
अनेक प्रतिबंध लगाए। मीणों द्वारा अंग्रेज की नई प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करने पर उन्हें आपराधिक जाति में सम्मिलित कर कठोर कानून द्वारा इन पर नियंत्रित करने पर प्रयास किया। मीणों को लूटमार व उपद्रवों से परेशान होकर भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया। सन 1930 में जयपुर रियासत में जयाराम पेशा कानून बनाकर मीणों की को अपराधी जाति घोषित कर दिया। इस कानून के तहत 12 साल से अधिक आयु के हर सदस्य को प्रतिदिन थाने में हाजिरी के लिए पाबंद किया गया। पुलिस ने हाजिरी के प्रावधानों को कठोरता से पालन शुरू कर दिया। रियासत की इस कार्यवाही से मीणाओं में असंतोष बढ़ गया। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा गठन किया गया, लेकिन रियासत ने इस संस्था का विघटन करवा दिया। 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में नीमका थाना में मीणा जाति का एक वृहद अधिवेशन का आयोजन किया गया। इसी सम्मेलन में बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ। राजेंद्र कुमार को मंत्री व लक्ष्मी नारायण झरवाल को संयुक्त मंत्री बनाया गया। इस सम्मेलन में श्री नारायण झरवाल के नेतृत्व में जरायम पेशा कानून के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। यह आंदोलन मीणा जाति के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर सम्मेलन में राजेंद्र कुमार व लक्ष्मी नारायण झरवाल के प्रयासों से जयराम पेशा कानून रद्द करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पिछड़ी जाति के मसीहा ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर इस कानून को रद्द करने की सलाह दी। अंततः 4 मई 1946 को जयपुर रियासत द्वारा इस कानून रद्द किया। 28 अक्टूबर 1946 को बागवास में एक विशाल सम्मेलन आयोजित कर चौकीदार मीणा ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया और इस दिन को राज्य भर में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अंत में 1952 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री एवं टीकाराम पालीवाल के प्रयासों से विभिन्न रियासतों के जरायम पेशा कानून रद्द कर दिया गया और मीणों पर लगाए गए सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए।